हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम से पार्ट 3 वीडियो जो लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। आज कुछ बदला हुआ क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग 40 है, तो हम सबसे पहले योग को लिख लेंगे। ठीक, 40 है और कहता है कि उनका अंतर 6 है। अंतर को नोट कर लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, अब यहाँ जो आपको करना है, दोनों को जोड़ देना है, योग और अंतर। योग और अंतर को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 46, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। आपकी एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप 5 सेकंड में इसको हल कर देंगे। 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में आप हल कर देंगे। तो योग हमारा हो गया 40 और अंतर हो गया 6, दोनों को जोड़ेंगे 46 आ गया। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन बी 23 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आ चुके हैं। पहला प्रश्न कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो आप सभी को मैंने पहले बताया था, पहले योग लिख लेंगे। योग कितना है 36 है, और अंतर कितना है, अंतर 12 है। तो ये बड़ी संख्या ज्ञात करना था, ठीक है ना। ये है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करना था तो दोनों को जोड़ दिया गया, और यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है तो योग में से अंतर को हम घटा देंगे। तो 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया हमारा 24 आ गया। तो मैं आप सभी को बताया था कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो दोनों जोड़ना होगा, और छोटी संख्या ज्ञात करना है तो दोनों को घटाना होगा। तो 36 में से 12 घटा दिए तो 24 आ गया, और डिवाइडेड क्या करना है 2 कर देना है। जब 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, तो देख लेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि अगर बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो दोनों को योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग देना है, और छोटी संख्या ज्ञात करना है तो योग और अंतर को घटाकर 2 से भाग करना है। तो फिर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्या आ गया 12 आ गया। ये छोटी संख्या होगा, ये बड़ी संख्या होगा। आपको याद रखना होगा। यदि ये आपका ट्रिक याद रखता है तो आप एग्जाम में 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बदल गया। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 75 है, तो पहले हम योग लिख लेंगे और फिर अंतर लिख लेंगे। ठीक, कितना अंतर है 25 है। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है, अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा, फिर छोटी संख्या। ठीक, तो बड़ी संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको पहले भी बताए थे कि दोनों को जोड़ना होगा। तो 75 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100, और डिवाइडेड बाई क्या करना है 2, कितना आ गया ये हमारा 50 आ गया। ठीक, अब छोटी संख्या ज्ञात करना, ये था क्या बड़ी, अब हमको ज्ञात करना है छोटी संख्या। तो वही करेंगे, योग 75 है, अंतर 25 है, तो दोनों को घटा देंगे। 75 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 50, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या को गुना कर देंगे। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 50 है, और छोटी संख्या क्या है 25 है।
तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों गुना कीजिए, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 1250 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा, दो संख्याओं का योग अगर 75 है और उनका अंतर 25 है तो दोनों का गुणनफल, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों ज्ञात कर लीजिएगा। उसको ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों में घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और जो आता है छोटी बड़ी संख्या उसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सटीक ट्रिक लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन आप सभी को एग्जाम में फंसा सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना होगा। ये 0 सेकंड में आप इसका आंसर बिना पेन उठाए बना सकते हैं। कैसे, तो दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इसका एक ही ट्रिक है फ्रेंड्स, योगफल बटा गुणनफल। ठीक, योगफल बटा गुणनफल। आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर योगफल होगा, नीचे गुणनफल होगा। तो इसमें हमारा योगफल क्या है, 8 है और गुणनफल क्या है, 15 है। यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक, बिना पेन उठाए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। हम देख लेंगे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। कितना हो भी संख्या हो, ठीक ना, 8 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, लेकिन करेंगे क्या, योगफल बटा गुणनफल। ठीक, तो 8 बटा 15 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, तो यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को फंसा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, वो संख्या तो हमें पता नहीं है, और इस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। 114 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 21 बच रहा है। ठीक, और फिर इसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा। बहुत सिंपल है, इसको भाग दीजिए, भाग दिए तो क्या होगा, 19 से कम 19 कट जाएगा और 20 21 2 शेष बच जाएगा। यही ना हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 बच रहा है, तो इस संख्या को 19 से भाग दिए तो कितना शेषफल बचेगा। तो 21 को 19 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। तो देख लेंगे आंसर बी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लेके आ चुके हैं। थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 5 से भाग देने पर हमारा शेष क्या बचेगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा गलती हो गया था। यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यहाँ पे वर्ग नहीं था और यहाँ पे वर्ग दे रहा है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहला क्या दे रहा है, 35 दे रहा है, और दूसरा क्या दे रहा है, शेष 4 दे रहा है, और तीसरा क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे बताया था कि दूसरी संख्या को तीसरी से भाग देना है, तो यहाँ दूसरी संख्या 4 है और तीसरी से भाग देना है तो भाग तो जाएगा नहीं। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, तो किस संख्या को, इस संख्या के वर्ग को, इसको हम वर्ग कर लेंगे। ठीक ना, अब क्या आ जाएगा हमारा, 35 4 चुके 16, और यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसमें आप भाग दीजिएगा 16 में 5 से। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 यहीं 15 कट जाएगा और एक हमारा शेषफल बच जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर तो 35 हो गया, 4 शेष बचता है। ठीक, यदि इसी संख्या को, ये है 4 ना, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 को अब क्या कीजिएगा, 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो 5 3 15, शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप सभी को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हर एक चीज़ का PDF मिलते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से, सॉरी यहाँ पे बड़ी नहीं होता, यहाँ पे छोटी होता। यदि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंसाऊ क्वेश्चन है, फंस जाइएगा आप सभी, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है तो हम लिख लेंगे इसको 35, और वह 71 से उतनी ही छोटी है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और दो संख्या दिया हुआ है तो 2 से हम भाग कर देंगे, बीच का संख्या हमारा निकल जाएगा। बीच का ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि 35 से बड़ी है और 71 से छोटी है और दोनों बराबर है, इक्वल है, तो वह संख्या कौन सी है? तो दोनों को जोड़ लेंगे और 35 से 71 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 5 10, 2 3 6, 53 आ जाएगा हमारा। अब देखिए ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी हमारा 53 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53। 35 से उतनी, चलिए हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, चेकअप कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 35 53 और यहाँ पे क्या है 71। बीचे का संख्या पूछा है तो ये बीच वाला संख्या है तो 53 लिख लिए। तो 35 53 और 71। अब यहाँ हम चेक करेंगे ये कितना बड़ा है, ठीक ना। तो 71 से 53 को घटा देंगे, 71 में 53 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और फिर 53 से 35 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये भी 18 आ जाएगा। आप घटा कर देख लीजिए, दोनों बराबर आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है 35 से उतना ही बड़ा है वो संख्या जितना कि वह 71 से छोटा है, यानी दोनों बराबर है, ठीक ना। तो 35 से 18 बढ़ाइएगा तो 71 होगा और 71 से 18 घटाइएगा तो 53 होगा, ठीक। 35 से 18 आगे बढ़ाइएगा तो 53 ही होगा और 71 से 18 घटाइएगा तो 53 ही होगा, यानी दोनों का संख्या जो है ये बराबर आना चाहिए, ठीक ना। तो क्या आ गया हमारा 18 इधर से भी 18 इधर से भी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 53 हो जाएगा, ठीक। किधरों से घटाइएगा तो क्या कर रहा है, कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ा है तो 35 से 18 बड़ा है तो 53 आ गया, और जितनी वह 71 से छोटा है तो 71 से 18 छोटा है तो 53 आ गया। तो दोनों का जब 53 आ गया तो हमारा बिल्कुल सही जगह 53, 18 18 दोनों तरफ से बराबर है, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसंद उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया या नहीं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।